नमस्कार। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात मकर संक्रांति की। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हालांकि इस साल मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी यानी कि दोनों दिन मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन स्नान व दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक त्योहार भी माना जाता है। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि संक्रांति के बाद खरमास का समापन होता है और शादी ब्याह के साथ ही शुभ कार्यों की शुरुआत आज से शुरू हो जाती है। तो मकर संक्रांति क्या है और क्यों है इसका खास महत्व, ये भी जरा जान लीजिए। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आज से प्रवेश करते हैं और संक्रांति पर स्नान कर भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व होता है। सूर्य की उपासना के बाद तिल दान की परंपरा है। तिल के लड्डू, दही चूड़ा, खिचड़ी आज के दिन लोग खाते हैं और लोगों को भोज के लिए भी आमंत्रित करते हैं। दोपहर 2:43 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। शाम 5:45 के बाद तक ये मनाया जाएगा, जो इसका पुण्य काल बताया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के मौके पर पटना में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है और इस रोक के पीछे की वजह है कोरोना का बढ़ता संक्रमण। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ये तमाम निर्देश दिए हैं। गंगा नदी के साथ दूसरे तमाम तालाबों में श्रद्धालु स्नान पर रोक लगाई गई है और सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस बल की तैनाती रखी गई है। वहीं नाव परिचालन पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को नदी में गश्ती के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी घाटों पर बैनर, फ्लैग्स लगाने और माइकिंग के भी निर्देश दिए गए हैं। और अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पटना जिला प्रशासन का फैसला, जिसे आपको आज जानना बेहद जरूरी है। तो कोविड संक्रमण को देखते हुए पटना प्रशासन का फैसला यह है कि गंगा घाटों और दूसरे तमाम तालाबों में सामूहिक स्नान पर रोक लगा दी गई है। घाटों पर भीड़ नहीं करनी है और भीड़ ना हो इसे लेकर प्रशासन ने लोगों से खुद स्वतः इसे मानने की अपील की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले के आयोजन, इन सभी पर रोक लगाई गई है। किसी समारोह के लिए नाव का परिचालन नहीं किया जाएगा, इस पर भी प्रतिबंध है और दियारा इलाके में होने वाले कार्यक्रमों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। घाटों पर बैनर, फ्लैग्स लगाने और माइकिंग के निर्देश भी प्रशासन की तरफ से इस वक्त एहतियात के तौर पर दिए गए हैं और ये सब कुछ आपके खुद की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। आज मकर संक्रांति है और मान्यता के मुताबिक आज भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस कारण आज से सारे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। लोग गंगा या दूसरी नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर पटना के गांधी घाट पर भी देखने को मिली, जहां प्रशासन की तरफ से बैन लगाए जाने के बाद लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए थे। भागलपुर में भी कोरोना को देखते हुए इस बार गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता नजर आ रही है और जिले के पुल घाट में भी इस बार भीड़ नहीं नजर आ रही। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। क्रांति है, सूर्य आज मकर राशि में प्रवेश करता है। इसको लेकर मान्यता है कि गंगा स्नान करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं और आज तिल और गुड़ की पूजा की जाती है गंगा स्नान के बाद। आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो है कम ही लोग घाटों पर आए हुए हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो है पुख्ता इंतजाम यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है और लगातार जो है पुलिस वाले जो है निगाह बनाए हुए हैं। यहाँ पर कई पुलिस के कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं। कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए आए। क्या आज गंगा स्नान करने के लिए आए हैं? क्या मान्यता है? मान्यता है आज मकर संक्रांति है, इसीलिए
गंगा स्नान कर लिया आप लोग? नहीं, अभी करेंगे, अभी तुरंत आए हैं। क्या नाम हुआ? पूजा देवी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए हुए हैं और अपने थोड़ी देर के बाद गंगा स्नान करेंगे। सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई? देखिए, माननीय श्री एसएसपी साहब के महोदय के द्वारा हम लोग को सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाई गई है कि किसी तरह का अप्रिय घटना न घटे, और हम लोग चुस्त दुरुस्त हैं और अपना ड्यूटी कर रहे हैं। नाम? उपेंद्र कुमार एएसआई हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना में जो है गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है, लेकिन भागलपुर में इस तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन फिर भी लोग जो है वो परहेज कर रहे हैं और कम लोग ही इस बार गंगा घाट पर आए हैं, जबकि इस घाट पर जो है बिहार झारखंड से लाखों लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए मकर संक्रांति पर जुटते थे। लेकिन कोरोना को देखते हुए इस बार लोग जागरूक भी हुए हैं, जिसके कारण भीड़ कम है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुंगेर में मकर संक्रांति को लेकर गंगा घाटों में स्नान करने वाले लोगों की भीड़ जुटने लगी है। आज के दिन लोग गंगा स्नान के साथ साथ दान और पुण्य भी करते हैं। गंगा स्नान का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के कष्टहरनी गंगा घाट पे। आप देख सकते हैं कि आज मकर संक्रांति को लेके जो है गंगा स्नान करने वाले अब आने लगे हैं। हालांकि अभी सुबह का मौसम में ठंड है, इस वजह से लोग कम आए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का आने का सिलसिला तेज होगा और यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे जो आज गंगा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करेंगे। साथ में यहाँ के जो है महंत हैं, उनसे जानेंगे मकर संक्रांति का क्या महत्व है तथा गंगा स्नान का क्या महत्व है। जी बताया जाए। कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानाम शतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 1000 कोस दूर से भी गंगा जी का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। और आज के दिन कुंभ लगता है, और जैसा आप देख रहे हैं कि तीर्थ स्थान में हम लोग खड़े हैं, जहां भगवान राम आए थे, जिनका कष्ट भी दूर हुआ था, इसलिए इसका नाम कष्टहरणी घाट पड़ा। और 13 तारीख की रात में 7:59 में सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश किए हैं। इसलिए अभी जो समय है ना, मकर संक्रांति का है। अभी गंगा स्नान का फल बहुत है। आज के दिन लोग शिव जी की पूजा करते हैं और भगवान को तिल अर्पण करते हैं। तो आपने देखा कि गंगा स्नान का आज काफ़ी महत्व है। इसी महत्व की वजह से जो है जो श्रद्धालु है आज सुबह सुबह ही गंगा स्नान पे पहुंचने लगे हैं। हालांकि कुछ समय के बाद जो स्नान करने वाले की जो संख्या है काफ़ी हो जाएगी। अभी उस ठंड का मौसम में आने का सिलसिला चालू है, लेकिन ये भी एक देखा गया है कि यहाँ पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या कोविड की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं कि जो कोविड पे आस्था जो है यहाँ पे भारी दिखाई देता है। तो हम भी चाहेंगे कि लोग कोविड के गाइडलाइन का फॉलो करें और फॉलो करने के साथ ही किसी भी पर्व त्यौहार को अपने घर में मनाए तथा सेफ रहें। अरुण शर्मा, न्यूज 18 कष्टहरनी घाट। तो कोरोना के बढ़ते मामलों का असर बेगूसराय के गंगा घाटों पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। सिमरिया और झमटिया गंगा घाट पर काफी कम संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से घाटों पर स्नान की साफ मनाही की गई है। घाटों पर पुलिस बल की भी तैनाती रखी गई है। खुद सावधानी बरतते हुए श्रद्धालु इस साल घाटों पर पहुंचने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के नहीं आने से दुकानदार और पुजारी जरूर मायूस नजर आ रहे हैं। समय में बहुत लोग आते थे, लेकिन जो है इसमें मेला उला नहीं है। कोरोना लेके जो है नहीं मेला लगा है। प्रशासन के द्वारा रोक लगाया गया है। दुकानदार भी हैं, पुजारी भी है, कोई आमदनी भी नहीं है। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच जरूर रहे, लेकिन उनकी संख्या में कमी आई है। मकर संक्रांति का दिन बिहार के सियासत के लिए अपने आप में बेहद खास रहा है। खासकर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से विशेष तैयारियां होती रही हैं, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी भोज पर कोरोना भारी है। हालांकि मकर संक्रांति पर दूध दही की कमी ना हो, इसे लेकर कॉम्फेड ने पूरी तैयारी की है। दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट का स्वाद, साथ में सियासी बिसात। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी का दिन बिहार की राजनीति में हमेशा से खास रहा है।
इस दिन बिहार की राजनीतिक पार्टियां दही चूड़ा का भोज करती हैं, जिसमें कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एक साथ बैठकर खाते हैं। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति की सियासी भोज पर कोरोना भारी पड़ा है। इस बार कोरोना के कारण कहीं भी भोज का आयोजन नहीं किया गया है। तेजस्वी यादव सपरिवार दिल्ली जा चुके हैं, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं। इनके आवास के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पार्टी के नेता हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के पहले सबको ये इस बात की उम्मीद थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाएगा, भोज किया जाएगा। कोरोना की वजह से आरजेडी की तरह जेडीयू की तरफ से भी मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन नहीं हो रहा है। 1999 से लेकर अभी तक लगातार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का भोज कराने वाले जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी इस बात को लेकर मायूस हैं कि इस साल भी कोरोना ने उन्हें मकर संक्रांति के भोज का आयोजन करने का मौका नहीं दिया। इस बार लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। सभी से आग्रह कर रहे हैं कि अपने स्वजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को, समाज के अन्य तबके के लोगों को जांच कराने के लिए प्रेरित करें और कोरोना से बचाने के लिए अपना योगदान समाज को देने का काम करें। भले ही कोरोना ने सियासी दलों के भोज पर ग्रहण लगा दिया हो, लेकिन बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कॉमफेड ने आम लोगों की सुविधा के लिए पूरी तैयारी की है ताकि मकर संक्रांति पर लोगों को दूध दही की कोई दिक्कत ना हो। जो व्यवस्था है बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से, उसके अनुसार बिहार, झारखंड और जो निकटवर्ती राज्य हैं वहां पर विभिन्न पैक में 14 लाख किलो शुद्ध दही और 122 लाख लीटर शुद्ध दूध का प्रबंध किया गया है। बिहार और झारखंड के 25,857 विक्रेता केंद्रों के माध्यम से यह जो व्यवस्था है वो की गई है। यह व्यवस्था 14 जनवरी तक लगातार बनी रहेगी। मान्यता है कि मकर संक्रांति को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही जो शुभ होता है, ईश्वर करे कि इस मकर संक्रांति के दिन से ही कोरोना रूपी दैत्य हमेशा के लिए खत्म हो जाए और लोग अगले साल से खुलकर मकर संक्रांति पर भोज कर सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना संक्रमण की। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 6,393 मरीज मिले हैं और इसमें एक बार फिर से राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,075 मरीज मिले हैं। और इसके अलावा भागलपुर की बात करें तो 273 मरीजों की संख्या पॉजिटिव के तौर पर सामने आ गई। 24 घंटे में सहरसा में 256 मरीज मिले, जबकि नालंदा में 215 और बेगूसराय में 209 मरीज मिले हैं। इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर अब 31,374 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात सिर्फ ये नजर आ रही है कि संक्रमित मरीज काफी तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। तो देश और बिहार के कोरोना अपडेट इस वक्त क्या हालात है, आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको सावधान और सचेत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,64,202 केसेस सामने आ चुके हैं। ये पिछले 24 घंटे का डेटा इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पिछले 24 घंटे में 1,09,345 मरीज जो कोरोना संक्रमित हुए थे वो ठीक हुए हैं। बिहार में 24 घंटे की बात कर लें तो इस पिछले 24 घंटे में 6,393 नए केसेस सामने आ गए। रिकवरी रेट अब घटकर 94.34% तक जा पहुंची है। बिहार में संक्रमण की औसत दर 3.51% है। और देखिए अब जरा इन आंकड़ों से समझिए कि बिहार में कैसे कोरोना की रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ रही है। तारीख दर तारीख इसमें बढ़ोतरी नजर आई। 9 जनवरी को 5,022 मरीज संक्रमितों के तौर पर सामने आपके डेटा। 10 जनवरी को आंकड़े में थोड़ी सी कमी आती है, 4,737 मरीज संक्रमित के तौर पर सामने आए। लेकिन 11 जनवरी को एक बार फिर से इसमें उछाल, एक बार फिर से संख्या बढ़ जाती है। 5,908 मरीज संक्रमितों के तौर पर सामने आ गए। 12 जनवरी को इसमें और बढ़ोतरी हुई,
संख्या 6,413 तक जा पहुंची और 13 जनवरी को पॉजिटिव मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी 6,393 मरीज संक्रमितों के तौर पर इस वक्त सामने है और कुल अब पॉजिटिव लोगों की संख्या जो है वो 31,000 के पार जा चुकी है। आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बिल्कुल न भूलें, सावधान रहें, सचेत रहें, अपनों का ख्याल रखें। तो पटना में कोरोना के संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए पटना डीएम ने मीठापुर सब्जी मंडी को गर्दनी बाग में शिफ्ट करवा दिया था, मगर यहां के सब्जी विक्रेताओं ने डीएम के आदेश को ही ठेंगा दिखा दिया और ठेंगा दिखाते हुए दोबारा से अपनी दुकानों को मीठापुर सब्जी मंडी में ही सजा ली है। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जहां ग्राहकों की भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी और ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं। ये लोग लापरवाह लोग हैं जिनकी वजह से ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने यहां का जायजा लिया, क्या तस्वीर है आप खुद देखिए। लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। आए दिन जो कोरोना संक्रमित मरीज जो है उनकी संख्या में इजाफा नज़र आ रहा है, बढ़ोतरी नज़र आ रही है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन जो है वो पटना के कई सब्जी मंडियों को जो है अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया है। ये तस्वीर जो है वो पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की हम दिखा रहे हैं और इस यहाँ की सब्जी मंडी जो है वो स्थानांतरण किया गया है गर्दनी बाग स्टेडियम में। बावजूद इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सब्जी विक्रेता हैं उनकी दबंगई यहाँ नज़र आ रही है, देखने को मिल रही है, क्योंकि यह सब्जी मंडी जो है वो गर्दनी बाग में स्थानांतरित किया गया है। बावजूद इसके यहाँ पे ये तमाम जो सब्जी विक्रेता हैं वो पटना जिला प्रशासन के जो आदेश हैं उनको ठेंगा दिखाते हुए यहाँ पे सब्जी की दुकानें जो है वो सजा रखा है इन लोगों ने और यहाँ पे होलसेलर से लेकर के रिटेलर तमाम जो सब्जी दुकानदार हैं वो सब्जियों की बिक्री जो है वो कर रहे हैं और इस कारण से जो लोग हैं दूसरी जगह जो अलग अलग जो ठेला है या दुकानदार हैं सब्जियों को बेचा करते हैं वो यहाँ सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं, दूसरे ग्राहक भी सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी गैदरिंग उतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ती है यहाँ पे भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है और जिला प्रशासन ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस सब्जी मंडी को जो है यहाँ से गर्दनी बाग स्टेडियम में शिफ्ट किया था, लेकिन ये दुकानदार जो है वो मानने को तैयार नहीं है या यूँ कहें तो कोरोना संक्रमण से ये इन्हें डर नहीं लग रहा है इन दुकानदारों को और ऐसे ही जो लापरवाह लोग हैं इसके कारण से पटना में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बहरहाल अब यहाँ यह देखना बेहद अहम होगा कि इस खबर को देखने के बाद पटना डीएम या जिला प्रशासन क्या संज्ञान इन दुकानदारों के खिलाफ लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर दानापुर से, जहां विक्रम प्रखंड की कई पंचायतों में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसान इससे बेहद परेशान हैं। हताश किसान अब सरकार से फसल क्षति का आकलन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कल शाम में यहाँ पर ओलावृष्टि बहुत भारी हुआ है। जी जी जी, हम लोग किसान का पूरा फसल नष्ट हो चुका है। इतना बर्फ गिरा है कि समूचा फसल बर्बाद हो गया। देखिए ना सर, इटा पाल है, देखिए सगरो रोड पर से लेके नीचे पानी में तक देखिए, उधर देखिए ना सर, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा? हम लोग सरकार से यही आग्रह है कि हम लोगों का उचित इसका मुआवजा मिल जाए। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है सर, हमको कम से कम 2 बीघा में सरसों था, सब बर्बाद हो गया। सब कर्जा महाजन लेके और खेती किए थे, सब नुकसान हो गया सर। सरसों बर्बाद हो गया, जई बर्बाद हो गया, मसूरी, गेहूँ में बूट सब बर्बाद हो गया। ब्लॉक में बोले हैं तो बोले कि पूरा ब्लॉक के जाएगा, तो बड़ा के किसान के बर्बाद हुआ है, पूरा ब्लॉक के जाएगा तो ये कुछ मिलबे न करेगा। किसान सब हाय हाय कर रहा है। समस्तीपुर में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जी हां, गुरुवार की देर शाम चिकित्सक के घर में घुसे अपराधी बुजुर्ग महिला को झांसा देकर आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना नगर थाना इलाके के मगरदही पीएनटी कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर राजीव कुमार की बुजुर्ग मां घर में अकेली थी और तभी 2 की संख्या में आए बदमाशों ने पेंशन का खाता खुलवाने की बात कहकर महिला को तैयार होने की बात कही और इसी बीच झांसा देकर बदमाश सोने के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस को अब तक अपराधियों को लेकर कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कि इसे 6,000 के महीना और देता, हम कहीं दोबारा नहीं देता।
जब कृषि उठावे करेगा तो सरकार को धोखा देवे, तोरा पैसा लेगा उनको पैसा लेगा, हम बैठले ही आग तरे गस तरे तो ओकरा वास्ते रखे कि से कपड़ा बदला फोटो खींचबो। फोटो क्या क्या ले गया चाची, क्या क्या ले गया? इनका मतलब ले गया है सर चूड़ी। पटना में आज मौसम खुशनुमा बना हुआ है, धूप खिली हुई और इस वजह से पटना वासी कनकनी वाली ठंड से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। बात तापमान की करें तो पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं दूसरे जिलों का भी कमोबेश यही हाल है। बना हुआ है, सूरज की किरणें निकली है और गर्माहट जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं। बात अगर करें हम सर्द हवाओं की तो सर्द हवा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से पटना में चल रही है और इस कारण से लोग जो हैं अभी भी ठंड से बचने के जो उपाय हैं, गर्म कपड़े हैं, जो मफलर हैं, टोपी है, उसे लगा करके अपने घरों से निकल रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि कोरोना संक्रमण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इस कारण से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंस और मास्क को भी ध्यान में रख रहे हैं। और कह सकते हैं कि मौसम विभाग की जो जानकार हैं उनके तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पटना का जो तापमान है, अधिकतम तापमान आज 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें हाजीपुर की, मुजफ्फरपुर की, छपरा की, सिवान की, गोपालगंज, किशनगंज, पूर्णिया, इधर हम आरा, औरंगाबाद, गया की बात कर ले, जहानाबाद की बात कर ले तो इन जिलों में भी नालंदा, नवादा, शेखपुरा सभी जगहों जो है तापमान कमोवेश एक सा आज महसूस किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है। अधिकतम तापमान जो है पटना को अगर हम छोड़ के चलें तो दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ पे पूर्णिया में जो मौसम का तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। आरा की बात करें तो आरा का तापमान जो है वो भी आज 10 डिग्री के आसपास यानी कमोवेश पटना में जो तापमान है उसी के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। गया का तापमान जो है वो 9 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। औरंगाबाद भी जो है वो 9 डिग्री के आसपास में है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ का भी तापमान जो है वो 9 से 10 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम तापमान वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस कारण से जो चिकित्सक हैं वो भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल जो है ठंड को नज़रअंदाज ना करें। जिस तरह से एहतियाती कदम उठाते आए हैं इस पूरे ठंड में वो अभी भी उसका अनुपालन करते रहें ताकि ठंड के चपेट में आप ना आए, आप स्वस्थ रहें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।